अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ जिया बिलाल। वेलकम टू माय चैनल जिया का दस्तरखान। तो आज मैं आपके लिए मटन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे यखनी पुलाव भी कहते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें मैं ये ऐड करूँगी हाफ़ के-जी मटन है मेरे पास। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, इसको मैंने स्लाइस कर लिया, ये भी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। आधे नींबू का रस ऐड करूँगी। ये कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। ये 3 सब्ज़ इलायची हैं और 3 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी की पीस हैं और 1 तेज़ पत्ता है। इनको हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें सौंफ का ऐड करूँगी। हाफ से भी थोड़ा सा कम है। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, इसके बगैर तो यखनी बनती नहीं है। और अब हम प्रेशर कुकर में यखनी तैयार करने लगे हैं, तो इसके लिए अब इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 से 3 गिलास मैं इसमें पानी के ऐड करूँगी। ये इसमें मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं और अब इनको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से हमारी यखनी तैयार होगी ये। और इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया। मैंने कुकर को बंद कर दिया है और पहले मैं 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखूँगी ताकि पानी को बॉयल आ जाए। उसके बाद फ्लेम को मैं दरमियाना कर दूँगी और सीटी बजने के बाद टाइम नोट करूँगी। 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी, उसके बाद हम मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको ओपन कर लिया है। ये हमारी यखनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह गल चुका है। और अब हम इसको छान लेंगे, यखनी अलग कर लेंगे और गोश्त की पीस अलग कर लेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें अब मैं चावल के लिए मसाला बनाऊँगी और इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डालूँगी क्योंकि हमारा यखनी में भी काफ़ी ऑयल है गोश्त के साथ जो होता है। उसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसको स्लाइस कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया, इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और इस स्टेशन में मैं इसमें ये 3 सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी, इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी चावल के लिए। इनको मिक्स करूँगी। लहसुन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। ये 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक के ऐड करूँगी क्योंकि नमक हमारे में ज़्यादा चाहिए। मसाला अगर साथ लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और मसाला तेज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर पुलाव का फ्लेवर अच्छा नहीं आता। इसमें ये गोश्त ऐड कर दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। ये पानी इसका खुश्क हो जाए और हमारा ऑयल इसमें सेपरेट होता नज़र आ जाए तो तब हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। इसको बनने में ज़रा भी देर नहीं लगती, ये बहुत जल्दी से बन जाता है। और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत जल्दी गल चुका है। 15 मिनट में हमारा गल चुका था। ये देखिए हमारा मसाला अच्छी सी तरह से बन चुका है। इसका ऑयल सेपरेट होता नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार है। और अब मैं इसमें ये गिलास, मेरे पास 2 गिलास थे चावलों के और इसमें मैं 3 से 3.5 गिलास पानी के ऐड करूँगी और 2 गिलास भर के इसमें यखनी की जाएंगे जो इस गोश्त की यखनी की। हमने सारी यखनी ऐड नहीं करनी होती, आधा दूसरा पानी भी ऐड करते हैं तब ये ज़्यादा मज़े की बनती है। 2 गिलास अब यखनी के हैं और अब 1 गिलास इसमें दूसरे पानी का डालूँगी। 1 से 1.5 गिलास, 1 गिलास इसमें सादा पानी का जाएगा। हमारे चावल अच्छे से भीगे हुए भी थे और वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं इसलिए मैं इसमें पानी इतना ही डालूँगी और अब इसको कवर कर दूँगी और फ्लेम को हाई करूँगी। इसको तेज़ बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और तेज़ बॉयल आ चुका है। और ये मैंने चावल भिगोए थे
इनको काफ़ी देर पहले भिगो लिया था। अब इसमें ऐड कर दूँगी। इनको अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ज़्यादा आपने इनको मिक्स नहीं करना क्योंकि ये टूट जाते हैं, बहुत नरम होते हैं। इनको बहुत प्यार से आपने पकाना होता है। अब ये माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है और इनकी लुक बहुत प्यारी लग रही है। इधर भी आपने इनको बिल्कुल आराम से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी इसमें बाकी है, ये बस साथ साथ खुश्क हो रहा है। और अब मैं इसमें आधे लेमन का रस और ऐड करूँगी। अगर आपने चटपटे मटन पुलाव बनाना है तो आप इसमें ये चीज़ें लाजमी ऐड कर लें। मैंने इसको दम पे लगा दिया है और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट दम पे लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। उसके बाद हमारा मटन पुलाव रेडी हो जाएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी, मिक्स गरम मसाला। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी खुश्क गुलाब की पत्तियाँ ऐड करूँगी, इनकी खुशबू अच्छी होती है और इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी। ये हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसको 10 मिनट दम पे लगाऊँगी। ये 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा दम अच्छी तरह से आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी है। फाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा। जाते हैं फाइनल लुक की तरफ। मटन पुलाव अच्छे से तैयार हो चुका है। इसका एक एक दाना खिला हुआ है। ये खाने में सुपर टेस्टी है। आप इसे दही और रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।